कब तक ढोते रहोगे हमारे शादी रोवेश ओ हमारे शादी रोवेश। मन तो यूं लगे पता नहीं कितो ग्लोबी जोड़ो इंसान रो, ओ बटोर लूँ बो बटोर लूँ बो बटोर लूँ और इकट्ठा कर लूँ। ना बाबा ना, संतोषी मन बना लो। तीसरी मन की कमजोरी वो है कंजूस मन, कि तभी बटोर कर चले जाओ, साथ में साथ में साथ में खा गया सो खो गया, दबा गया जख मार गया, पर जो दे गया वो साथ में ले गया। जो दे गया वो धरती से ऊपर जाते समय साथ में ले गया। इसलिए मन का तीसरा जो दोष है कंजूस मन। नहीं नहीं अपर नहीं करना। कई माजे ऐसी हुए जिनकी बुढ़ापे में 15 साल तक साड़ी नहीं खरीदे, मार तो आज चाल रही है, मार तो आज चाल रही है, मार तो आज चाल रही है। अरे चाल रही माँ जिंदगी में कर सी गई, लारे सौ तोड़ो सोनो छोड़ने जाई ने टाबर लारे लड़ी। उपयोग कर दो धन का, हमारे कहीं करना अपरित तो क्यों लगाओ। कोई बेचारे का बेटा लगाता भी हो ना कि मैं और पापा जी नाम से बोलो, और तो क्यों लगाओ हमारे तो क्यों करना है। ना बाबा ना, प्रेरणा दो, प्रेम से करो। मैं देखा करता हूँ कई बार मैं संबोधि धाम के साहित्य केंद्र में खड़ा रहता हूँ ना, और मैं देखता हूँ कोई भाई साहब 40 रुपये की किताब खरीद रहे हैं, पत्नी झट से टोकेगी, कहीं करो फालतू घर में आसात ना हुई, कोई पढ़े तो है कौन। मुझे लगता है जब इसने 4000 की साड़ी खरीदी तब बेचारी पति ने नहीं टोका कि कहीं करो क्यों खरीद रही है, घर में 40 साड़ी पहले से पड़ी है, तब नहीं टोका। पर पति अगर 400 का खर्चा करे तो हम झट से टोक देते हैं, कहीं करो हमारे तो घर में पड़ी हुई है, फालतू आशा। ना बाबा ना, उधार रखो अपने मन को। वो कहता कि हाँ हाँ प्रेम से करो, और लगाओ और लगाओ। याद रखना लगाने के लिए भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, पर आपको देने के लिए भगवान के पास 1000 हाथ। लगाने के लिए अभी ये जो चातुर्मास चल रहा है, सुखराज जी मेहता परिवार लाभ ले रहे हैं, आप क्या समझते हैं? लगाने के लिए उनके पास केवल 2 हाथ है। पर विश्वास रखना नीलम माता जी, जब चातुर्मास पूरा होगा ना तो आपको पता लगेगा लगाया आपने 2 हाथ से था, पर ईश्वर ने 1000 हाथ से आपको वापस लौटाया है। ईश्वर कभी अपने आप पर कर्ज नहीं रखता, कोई धर्म अपने आप पर कभी किसी का कर्ज रखता नहीं है, वो वापस लौटाता है, वापस लौटाता है। और किस रूप में लौटाता है ये इंसान तय नहीं करता, ये ऊपर वाला तय करता है। इसलिए चौथी जो हमारे मन की कमजोरी है, प्लीज इसे ठीक कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, इसको बदलिए और बदल कर निर्णय लीजिए। अब मैं अपने मन को कंजूस नहीं रखूंगा। जो मुझे दाता ने दिया है वे लोग धन्य होते हैं जो केवल 50,000 कमाते हैं पर उसमें भी 5,000 मानवता के नाम खर्च कर देते हैं। वे लोग धन्य 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 होते हैं। कभी कभी हम अपने आजू बाजू जीने वाले लोगों को, हमारे यहाँ से जुड़े हुए लोगों को, या समझ लो हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों को जब हम देखते हैं कि आदमी केवल 40,000 कमाता है फिर भी उसका दिल बड़ा है, वो 8,000 भगवान के नाम पर, गौ की सेवा के नाम पर, गुरुजनों के नाम पर, परमात्मा के नाम पर लगाता है, तो जब आईने में खड़े होते तो गौरव होता है, वाह रे वाह बंदा, तूने 40,000 में भी 4 करोड़ का कमाल कर दिया। यही तो जिंदगी की खासियत है। और इंसान के मन की जो मैं अंतिम 2 कमजोरियां कह रहा हूं, उसके बाद हम लिस्या विज्ञान पर आते हैं भगवान महावीर के, क्योंकि भगवान श्री महावीर का लिस्या विज्ञान इसी से जुड़ा हुआ है। ये मनुष्य के मन से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के आभा मंडल से जुड़ा हुआ है। और मनुष्य के मन की अगली कमजोरी है और वो है क्रोधी मन। कौन सा मन? कौन सा मन? क्रोधी मन। छोटी छोटी बातें में इं लगे आप सब लोग पेट्रोल टंकी बनो रहा, बड़ा शांत दिखा आप लोगों, अरे जितना लोग बैठा नहीं इं लगे सिगला संत बैठा है, शांत बैठा है, सिगला महर्षि बैठा है। एक छोटी सी चिंगारी उठी नहीं, एक कोई टेढ़ो बोलियो नहीं, एक कोई आप अपमान करियो नहीं, एक कोई आप ईगो ने चोट पहुंचाई नहीं, एक आप बहु कहना मानियो नहीं, और एक बेटो आप कहना टालियो नहीं। और यूं लागे जो कि आप हम सब पेट्रोल की टंकी बनियो। मेरे भाई सोच सोच कर सोचो, भगवान महावीर को डंक मारने वाला सांप पिछले जन्म में संत होकर भी अपने 1 मिनट के गुस्से कारण मरकर सांप बन गया। सोचो हम गुस्सा कर करके कितने जन्मों तक सांप बनेंगे और कितने जन्मों तक बिच्छू बनने की व्यवस्था कर रहे हैं बेवजह, केवल ईगो टकरा रहा। मैं क्यों? अरे यार थारी औकात कही है जिसको मैं क्यों? सागर में पानी की बूंद की जितनी तेरी औकात नहीं है, पूरा सागर है उसमें पानी की बूंद जितनी तेरी औकात नहीं है। मैं के और मैं यूं करी और मैं यूं करी और मैं यूं करी, नहीं बाबा ना। जीसस ने कहा था, भगवान जीसस ने कहा था कि सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है पर गुस्सैल आदमी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। सुई के छेद में से कौन निकल सकता है?
कौन निकल सकता है? कौन निकल सकता है? हाथी निकल सकता है, पर गुस्सैल, ईगो, अहंकारी, अकड़बाज आदमी, घमंडी आदमी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और उनसे पूछा गया स्वर्ग में कौन जाएगा? तो उन्होंने कहा जिनका मन सरल होता है उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। जिन लोगों का मन सरल होता है, हृदय पवित्र होता है, जो सरल मन के होते हैं, स्वर्ग के द्वार हमेशा उन्हीं के लिए खुले रहते हैं। तो मैंने अनुरोध किया, कौन सा मन? कौन सा कमजोर मन? क्रोधी मन। संकल्प ले लो, छोटी मोटी बातों को टाल देंगे, अपने मन को सुधारेंगे। भाई हम, मेरे मन को मैं सुधारूं, आपके मन को ये सुधारे, इनके मन को ये सुधारे, उनके मन को वो सुधारे, और इनके मन को ये सुधारे। दुनिया में सबको सुधार सकता है, पर बात जब मन को सुधारने की होती है तो आदमी खुद ही सुधार सकता है। क्या कहा मैंने? जब बात मन को सुधारने की हो तो आदमी खुद ही खुद को सुधार सकता है। इसलिए अपने आप को इशारा करो, हे जीव अब तो सुधर जा। क्या कहा मैंने? हे जीव, कर लिया, हो गया। खोटे खरे जो तुझसे, तेरे जीवन में कोई कमजोरी थी तुझसे हो गई, पर हे जीव अगर तू 60 में है और 70 में है और 80 में है और अब शमशान की तरफ तेरे पांव जा रहे हैं, जीव अब तो अपने आप को सुधार ले। कब तक इन्हीं सब में रगड़ता रहेगा? बहु पुण्य कहरा पुंज थी शुभ देह मानव नौ मड़ियो, तो ए अरे भव चक्र दो आटो नहीं एके टड़ियो। बहु पुण्य केरा पुंज थी, गुजराती में श्रीमद राजचंद्र ने कहा है, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव न मड़ियो। अरे कितने पुण्यों तक, कितने जन्मों तक तुमने एक बार पुण्यों के बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन, कितने पुण्यों की गठड़ी बांधी, तब कहीं जाकर तुम्हें ये मनुष्य का जन्म मिला। मनुष्य के जन्म में भी भारतवर्ष मिला, और भारतवर्ष में भी धार्मिक परिवार में जन्म लेने का तुम्हें सौभाग्य मिला। एक बार सोच, इस दुनिया में आकर तूने पहले के कर्म, बंधे हुए कर्मों को खोला है या नए कर्मों को बांधा है? प्रश्न, यक्ष प्रश्न अपने आप से कीजिए कि मैंने पूर्वपार्जित जो कर्म थे, मेरे अशुभ कर्म थे, मैंने उनको खोला है या नए अशुभ कर्मों को मैंने बांधा है? अगर बांधा है, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड और चेंज योर लाइफ। अपने नजरिए को बदलिए, अपनी जिंदगी को बदलिए, और आज से ही नई दिशा पकड़िए। हो गया, बह गए, बहुत बह गए, अब मैं अपने आप को सुधारने की कार्रवाई शुरू करता हूं। अब मैं आपको सुधारने, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, सबसे पहले इसी को सुधार, इसी को सुधार, इसी को। मेरे मन को मैं सुधारूं, तेरे मन को सुधारे। गुस्सैल मन, चलो चलो पॉजिटिविटी लाती है। गुस्सैल मन को ठीक करने के लिए दूसरा शब्द मैं आपसे कहूंगा, वो है शांत मन बना लो। हो गया, हो गया, बोल दिया, बोल दिया। मैंने कहा था ऐसा करना, मैं कह के गया था ना कल, ऐसा कर देना, तूने ऐसा, ठीक है भैया, आज संभव हो तो जरूर कर देना, देख लेना, जैसे जैसी सुविधा हो। मेरे भाई, 1000 निमित्त देखो शांति के, और 1000 निमित्त गुजरने के बाद भी काम ना हो तो 1000 एक बार में गुस्सा करने की आपको छूट है। पर आप पहले ही क्षण में सीधे गुस्से पर आ गए तो बात बिगड़ जाएगी। आदमी के मन की अंतिम कमजोरी आज बता रहा हूं, और वह है आदमी का मन का अंतिम कमजोरी, वो होता है आसक्त मन, डूबा हुआ मन। कौन सा मन? डूबा हुआ मन, आसक्त मन। ये मनुष्य की वो कमजोरी होती है। गीता ने तो अनासक्ति को ही जीवन का महान कर्मयोग कहा है कि आदमी संसार में कैसे रहे, अनासक्त बनकर जिए, अनासक्त बनकर जिए, आसक्त बनकर न जिए, डूब कर न जिए, तैर कर जिए, बह कर न जिए, तैर कर जिए। आसक्त मन को ठीक करने के लिए विकल्प दे रहा हूं, वो है अनासक्त मन। कौन सा मन? मन लोभी मन लालची, मन चिंचल चत चोर, अरे मन के मति न चालिए, क्योंकि पलक पलक मन मोर। पल पल भर में मन अपने रूप बदलता रहता है, इसलिए निर्णय कर लो तुम सेठ हो कि नौकर हो। साफ साफ निर्णय कर लो। अगर सेठ हो तो मन को अपने हिसाब से चलाओ, और नौकर हो तो मन के हिसाब से चलाओ। अगर आप मन के हिसाब से चल रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके हिसाब से मन चल रहा है, आप जीवन की बाजी जीत रहे हैं, आप दुनिया के सेठ बन रहे हैं। अगर मन आपके हिसाब, आपने चाहा मन ऐसा करेगा, और मन ने चाहा तू ऐसा कर, और बह गए, और खिसक गए, और निकल गए, और डूब गए, और बह गए, और पता ही नहीं लगता है। और ये शहर में जब तेज पानी बहा था ना, क्या 1-2 गाड़ी उल्टी बही होगी, और क्या किसी सोचती गेट या जालूरी गेट पर पानी में 1-2 मोटरसाइकिल बही होगी, और अपन कह रहे थे शहर में बह रहे बह रहे बह रहे। मारा भाई, उन्होंने बेहण वास्ते तो 12 महीना इंतजारी करे, और बाढ़ आवे जने बहवे आदमी, पण आपरो मन
मौका मिला और बहा, मौका मिला और बहा, मौका मिला। बाप जी ने 2 दिन पहले ही कहा था हम बड़े ईमानदार हैं, पर तभी तक जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। बड़े ईमानदार हैं पर हम तभी तक रहते हैं बेईमानी का मौका मिलने के बाद। भारत का भ जो कभी भगवान का सूचक था, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है आज वो भ्रष्टाचार का सूचक बन गया है। भारत का भ जो कभी भगवान का वाचक था, हम सब लोगों के खराब मन का ये परिणाम है कि आज वो भारत का भ भगवान का वाचक बनने की बजाय भ्रष्टाचार का वाचक बन गया। आओ अब मैं आपको 15 मिनट तक आपकी अंगुली पकड़ता हूं और अब जो मैं बातें लेकर आ रहा हूं वो बिल्कुल आपके मन की पारदर्शिता के लिए, आपके मन की निर्मलता के लिए, आपके मन की उज्जवलता के लिए, आपके मन को शुचि करने के लिए, आपके मन को बेहतर बनाने के लिए, जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके प्रति आपके मन को बहुत बहुत पवित्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप जिनके साथ रह रहे हैं उनके प्रति भी आपका मन उतना निर्मल और पवित्र नहीं है। मैं आपकी अंगुली थाम कर आपको ले चला हूं एक अध्यात्म के दिव्य मार्ग पर। क्यों जरूरी है मनुष्य के मन को ठीक करने की? क्योंकि आगरा में ताजमहल देखने गए पति पत्नी, आगरा में ताजमहल घूमने गए पति पत्नी, दोनों बाहर खड़े थे। किसी ने बताया ताजमहल के बिल्कुल पीछे कुआं है और उसका नाम है मन्नत का कुआं। क्या नाम है? बोल लो। आगरा के ताजमहल है ना, उसके बिल्कुल पिछवाड़े भाग में कुआं है, यमुना नदी और ताजमहल के बीच में, और उसका नाम है मन्नत का कुआं। और उस मन्नत के कुएं की खासियत है, लोग जाते हैं जैसे मंदिर में रुपये पैसे सिक्के चढ़ाते हैं, ऐसे लोग मन्नत के कुएं में जाकर भी सिक्के डालते हैं। अब तक लाखों लोगों ने वहां पर सिक्के डाले हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। पति पत्नी गए और पति ने सोचा जाता हूं मैं भी मन्नत मांगकर सिक्का डालकर आता हूं। पत्नी को उसने कहा तू रुक मैं जाके आता हूं। वो गया और कुएं के पास जाकर हाथ जोड़ा, मन में मन्नत मांगी और सिक्का डाल के आ गया। पत्नी ने कहा जी तुमने डाला मैं भी डालूंगी ना, मुझे भी सिक्का दो। तो पति ने उसको भी सिक्का दिया, वो सिक्का लेकर गई, सिक्का डाला और यूं मन्नत मांग रही थी, पांव फिसला और कुएं में ठप बचीड़ कुएं के अंदर जाकर गिर गई। पत्नी मर गई। आदमी कुएं के पास आया, आकर हाथ जोड़कर कहा हे कुएं के देवता, मैंने ये तो सुना है कि तुम मन्नत पूरी करते हो, पर इतनी जल्दी पूरी करते हो आज पहली बार पता लगा। इसलिए जरूरी है मनुष्य के मन के लिशाओं को ठीक करने की, क्योंकि मनुष्य का मन इतना पापी है, जिनके साथ रह रहा है उनके प्रति भी नजरिया गलत रखना। इसलिए जरूरी मनुष्य के मन को जन्नत बनाने की जरूरी है। भगवान ने कहा चलो आओ हम भगवान की भाषा में आते हैं और अपने मन, आपके सबके मन को मैं अंगुली से पकड़ रहा हूं और लेकर के एक दिव्य पथ पर, एक निर्मल पथ पर, एक शांति के पथ पर, एक अध्यात्म के पथ पर, एक मुक्ति के पथ पर, एक निर्वाण के पथ पर आप लोगों को ले चलता हूं। तब भगवान ने कहा 6 राहगीर चल रहे थे। स्वयं भगवान के द्वारा कही गई ये घटना है। अब मैं आपको उसी पथ पर ले जाता हूं जो प्रभु का पथ है, जो शांति का पथ है, जो अध्यात्म का पथ है, हमारे मन की निर्मलता का पथ है, जिस पथ पर चलने के लिए बुद्ध और महावीर ने राजमहलों का त्याग किया था। और वो पथ है 6 राहगीर चल रहे थे। चलते चलते 6 राहगीरों को भूख लगी, और जब भूख लगी तो सामने सबने एक साथ देखा कि बहुत दूर, कोई 1 किलोमीटर दूर एक फलों से भरा हुआ वृक्ष है। सबके मन में आया चलो हम वहां जाते हैं और जाकर अपनी भूख मिटाते हैं। तब चलते हुए राहगीरों की मनोदशाओं की लिशाओं को मैं प्रकट कर रहा हूं। लिशा कुछ नहीं, मनुष्य के मन की अनुरंजित जो प्रकृतियां होती हैं और उनके आधार पर जो मनुष्य आभा मंडल बनता है, उसी आभा मंडल का नाम लिशा है। आज की तारीख में जो कल्याण फोटोग्राफी चली है कि हम बैठे हैं हमारी फोटोग्राफी उतरेगी, और उसमें आपने देखा होगा कई महापुरुषों के चेहरे के चित्र जब बने रहते हैं, मूर्तियां बनी रहती है, तो उनके पीछे एक आभा मंडल होता है। देखा है ना आपने, पीला सफेद गुलाबी, देखा है सबने। ये आभा मंडल भगवान महावीर का लिशा मंडल है।
यह मनुष्य के मन का लेशा मंडल है और यह प्रकट करता है जिस रंग का आभा मंडल होता है मनुष्य का मन उन्हीं परिणामों से घिरा रहता है, या ये कहें मनुष्य का मन जिन कषायों से अनुरंजित रहता है उन्हीं के आधार पर मनुष्य का लेशा मंडल निर्मित होता रहता है। तो अब देखो मनुष्य के मन की लेशाओं का विज्ञान। 6 के 6 राहगीरों को क्या लगी है? भूख लगी है। एक सोचता है हम 6 पहलवान हैं, जाएंगे और जाकर इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर पटक देंगे। दूसरे के मन में आता है हम जाएंगे पर इसको जड़ से नहीं, इसको जो मोटी वाली शाखा है ना, मोटा वाला जो तना है इसको वहां से काटेंगे, पेड़ गिर जाएगा, हम फल ले जाएंगे ताकि हमें ऊपर चढ़ के तोड़ना नहीं पड़ेगा, हम आरी से इसको काट देंगे, अरे पेड़ तो वापस भी आ जाएगा और हम फल लेके चले जाएंगे। तीसरे राहगीर के मन में आया हम जाएंगे न तो इसके जड़ को काटेंगे, न इसके तने को काटेंगे, हम तो जाकर इसकी एक मोटी शाखा को काटेंगे। अरे कितने फल चाहिए हमें? 50 किलो फल चाहिए घर ले जाने के लिए। एक शाखा में 50 किलो फल आएंगे, हम एक शाखा को काट के नीचे पटक देंगे। चौथे के मन में आया हम जाएंगे जाकर एक डाली को तोड़ लेंगे। पांचवें के मन में आया हम जाएंगे जाकर फलों को तोड़ लेंगे। छठे के मन में आया हम जाएंगे, अरे जरूर वहां कुछ टूटे हुए फल पड़े होंगे, उनको उठा के खा लेंगे। ये कहानी भगवान श्री महावीर की खुद की कही हुई है। ये जो मैंने घटना कही है ये उन्होंने मनुष्य के मन के आधार पर यह घटना बनाई। मनुष्य के मन के आधार पर, उसकी परिस्थितियों के आधार पर ये 6 राहगीरों की कहानी बनी है। और ये कहानी मनुष्य के मन का एक्सरे कर रही है, MRI कर रही है, मनुष्य के मन की CT स्कैन कर रही है। पहला जड़ से काटने में लगा है, सबसे गंदा मन। दूसरा थोड़ा सुधरा मन, क्या सोच रहा है? तने को काटेंगे। तीसरा और सुधरा मन क्या कर रहा है? बोलो बोलो बोलो, हैं? बड़ी शाखा को काटेंगे। चौथा और सुधराव मन, एक डाली को तोड़ेंगे। पांचवा और सुधराव मन, फलों को तोड़ेंगे। पर छठे के लिए ताली बजाइए जो सोचता है टूटे हुए फल होंगे तो हम जरूर खाएंगे। मनुष्य का छठा मन है जो सोच रहा है कि टूटे हुए फल कुछ मिल जाएंगे, हम जरूर खाएंगे। 6 राहगीर चल रहे हैं और इसी के साथ मनुष्य के लेशाओं का एक आध्यात्मिक मार्ग शुरू हो रहा है। मनुष्य के मन की 2 प्रवृत्तियां होती है, कुछ शुभ प्रवृत्तियां होती है और कुछ अशुभ प्रवृत्तियां होती है। कौन कौन सी? दिमाग में लो। मैंने कहा मनुष्य के मन की 2 प्रवृत्तियां होती है, नंबर 1 शुभ प्रवृत्ति और नंबर 2 अशुभ प्रवृत्ति। मनुष्य के मन की जो शुभ प्रवृत्तियां हैं उनका नाम है शुभ लेश्या, और मनुष्य के मन की जो अशुभ वृत्तियां, लेश्या का मंडल मतलब होता है हमारे विचारों के आधार पर बनने वाला हमारे तन मन का आभा मंडल। अभी जो कल्याण फोटोग्राफी दुनिया में कैमरा आया है, उस कैमरे की खासियत है कि आप अगर किसी को मारने का भाव लेकर खड़े हैं, कैमरा आपका फोटो खींचेगा तो आपके शरीर के चारों तरफ काला 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 रंग उभर कर आ जाएगा। पर आपका मन हुआ है कोई किसी को मारा, मैं जाऊं उसको बचाऊं, और जैसे आप बचाने के भाव करेंगे आपका वो काला आभा मंडल वापस, वो कैमरा दोनों फोटो खींच के आपको दे रहा है और आपका सफेद होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप फूल के पास गए हैं, आपका मन हो रहा है मैं फूल को प्यार करूं, इतने में आपका फोटो खींचा गया, फूल का फोटो खींचा गया, दोनों का लेश्या मंडल श्वेत आएगा या गुलाबी आएगा या पीला आएगा। लेकिन जैसे आपके मन में भाव आया जेब में से कैंची निकालूं और इसकी डाली को काट दूं, और जैसे आप काटने के लिए कैंची को डाली से काटी नहीं है, छुएंगे, यूं 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 टच करेंगे, और टच करते अगर आपकी फोटोग्राफी की गई तो आपका चेहरा और फूल का चेहरा, क्योंकि फूल के मन में भी आपके प्रति फिर आक्रोश पैदा हो रहा है, और वही आक्रोश उसके लेश्या मंडल और आपके लेश्या मंडल को बिगाड़ रहा है। मनुष्य के अंतर चित्त में प्रगाढ़ वृत्तियां जो चित्त में प्रकट रहती है उनका नाम लेश्या मंडल होता है। 2 भाग में मैं अपने मन को बांट रहा हूं। हम सबके मन को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। मन की पहली लेश्या होती है शुभ लेश्याएं, दूसरी होती है अशुभ लेश्याएं। अशुभ लेश्याओं से जिंदगी शुरू होती है लेकिन बदलकर धीरे 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 शुभ लेश्याओं में
तब्दील की जा सकती है। अगर कोई सदगुरु का साथ मिल जाए, अगर कोई महापुरुष का साथ मिल जाए, अगर कोई शास्त्र का साथ मिल जाए, अगर कोई सत्संग मिल जाए, अगर कोई अच्छा व्यक्ति साथ मिल जाए, तो मनुष्य के मन की लिशाएं सुधरनी शुरू हो जाती है। अगर गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति मिलेगा वो हमारी लिशाओं को बिगाड़ेगा, पर वहीं कोई संत पुरुष मिल गया तो हमारी जीवन दिशा को सुधार कर हमारे लिशा मंडल को भी निर्मल कर देगा। और उसके लिए पहली लिशा, आओ आपको अगर यह पता करना हो कि आपकी लिशा कौन सी है, अभी आ रहा है कल्याण कैमरा आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। अब मैं सबकी फोटोग्राफी कर रहा हूं, मैं यहां बैठा बैठा सबको आपकी लिशाएं दे रहा हूं। आप खुद निर्णय लीजिएगा कि अभी आपकी लिशा कौन सी है। 6 लिशाएं आएंगी अभी, एक एक लिशा से आपको पता लगेगा मैं अभी कहां खड़ा हूं। मनुष्य के मन के चित्त के प्रगाढ़ अनुरंजन की पहली लिशा है और उसका नाम है कृष्ण लिशा। क्या नाम है? कृष्ण लिशा। इसका मतलब समझ के, कृष्ण का मतलब क्या होता है? काली। पहली बात तो क्लियर हो गई। मनुष्य के मन की सबसे गिरी हुई प्रवृत्ति, मनुष्य के मन की सबसे नीचे की स्थिति, मनुष्य के मन की सबसे तल की स्थिति जो है, सबसे बुरी स्थिति, उसका नाम है। यहां से अब शुरुआत होती है हमें ठीक करने की। तो पहली लिशा जो हमारी अशुभ लिशा होती है उसका नाम क्या बताया मैंने? कृष्ण लिशा। कौन कौन लोग होते हैं कृष्ण लिशा से जुड़े हुए हैं? कौन कौन लोग होते हैं जिनके भीतर कृष्ण लिशा की प्रगाढ़ता होती है? नंबर 1, कृष्ण लिशा में नंबर 1 वे लोग होते हैं जिनके भीतर स्वभाव की प्रचंडता होती है। किनका मन अब काले रंग का है, किनकी लिशा बिल्कुल शाह काली है, बिल्कुल अमावस की रात से भी गहरी काली है उनकी लिशा मंडल। नंबर 1, जिनके मन में पहला दोष पलता है और वह है उनके स्वभाव में प्रचंडता। समझ गए? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों में प्रचंड गुस्सा आ जाना। मैं जीवन भर इसके घर नहीं जाऊंगा, ये क्या है? स्वभाव की प्रचंडता। मैं जीवन भर अब इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसके हाथ का भोजन अब कभी नहीं खाऊंगा, मैं इससे मिलने अब कभी नहीं जाऊंगा, मैं इसको प्रणाम अब कभी नहीं करूंगा, मैं इसका मुंह देखना पसंद नहीं करता। ये क्या है? छोटी सी घटना पर हमारे भीतर में पलने वाली स्वभाव की क्या है? प्रचंडता। मैं मर जाऊंगा पर अब इसकी जिंदगी में इसके घर कभी नहीं जाऊंगा। ब्याह शादी हो जाए, लोग कितने समझाते हैं, अजय साहब हो गया, अब चलो मिल लो, हो गया। हम एक शहर में थे, चातुर्मास का मुख्य लाभार्थी परिवार की घटना बता रहा हूं। 2 भाई, दोनों में बोलचाल बंद, मिलना जुलना बंद, आना जाना बंद, होली दिवाली में मिलना बंद, नमस्ते दुआ प्रदूषण के खमत कामना नहीं। पूरा शहर का सबसे अमीर परिवारों में एक और सबसे चर्चित परिवार। एक दिन चंद्र प्रभु जी महाराज ने चलते प्रवचन में उन महानुभावों को खड़ा किया जो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति थे और उनसे कहा था, 2 में से एक काम कीजिएगा, या तो कल आते समय अपने भाई को साथ लेकर आइएगा और नहीं तो कल से प्रवचन में मत ही आइएगा। जब अपन सुधर ही नहीं रहे हैं तो सुनने का मतलब क्या है? हजारों लोग बैठे थे, शहर का अमीर घर पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। अरे बाप जी ने क्या हिम्मत की है, बाप जी ने क्या हिम्मत की है, अरे बाप जी को जो लेकर आया बाप जी ने उसको ऐसा कह दिया, कल दोनों भाई साथ आना। दिन भर मीटिंग के चलती रही समाजों की, कोई 50 लोग उसके घर जा रहे हैं, कोई 50 लोग उसके घर जा रहे हैं, वो उसको समझा रहा है, वो उसको समझा रहा है। समझाते समझाते पूरा दिन बीत गया, सांझ हुई। अंततः एक जगह पर दोनों भाइयों को उपस्थित करने की व्यवस्था की गई। मैं वहाँ गया, हम लोग वहाँ गए उस जगह पर और बैठकर उन दोनों भाइयों को, जिनके 30 साल की बोलचाल बंद, आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद, होली दिवाली में रामा सामा नहीं और संवत्सरी का खमत खामड़ा नहीं, होली दिवाली रामा सामा नहीं और संवत्सरी का खमत खामड़ा नहीं। वो उसकी बता रहा था, वो उसकी बता रहा था। हमने अंततः दोनों के हाथ हाथ में लिए। मैंने कहा आप दोनों की तरफ से, आप दोनों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, पर आप इतना अमीर घराना है, इतना धार्मिक घराना है, उस घर में इस तरह की बोलचाल बंद होना शोभा की बात नहीं है। बहनों, गुरुजनों की बात का क्या चमत्कार होता है।
पहले दिन 11:15 बजे कही गई थी ये बात कि कल आए तब दोनों भाई साथ आइएगा। 23 घंटा ने चमत्कार किया। जिन्होंने 30 साल में कभी खमत खामना न किया, वो दोनों भाई 10:30 बजे गले में एक दूसरे के हाथ डालकर और मुस्कुराते हुए जय जयकार करते हुए जब पंडाल में घुसे थे ना, उस शहर के कम से कम 10,000 लोग उस पंडाल में बैठे होंगे और सब ने खड़े होकर तबीयत से ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया होगा कि साहब आज पता लगा है कि धर्म हमारे नगर में जीवित हुआ है। थोड़े साल पहले की घटना है। यह कब संभव हुआ? जब मनुष्य की लिस्साओं को रूपांतरित किया गया। जब तक कृष्ण लिस्सा पल रही थी, मैं उन्हें घरे नहीं जाऊं, मैं उनसे बातचीत नहीं करूं, मैं उन्हें घरों पानी नहीं पिया, मैं उन्हें घर में नहीं जावा, खमत खामना नहीं करा, बेटियां ब्याह शादी हुई, अरे माँ बाप का मरना पड़ना हो गया तब भी नहीं गई, क्योंकि कषायों का अनुरंजन। दुनिया में सबसे बुरी चीज मैंने क्या कहा था? क्या है? मनुष्य का मन। लेकिन जैसे ही शुभ विचारों के परमाणु पुद्गल बदले, स्वभाव की प्रचंडता शांत हुई और पल भर में सारे विकार बदल गए। क्यों भूल जाते हो राजसी प्रसन्न चंद्र ऋषि को कि जिनके लिए कुछ पल पहले भगवान ने कहा था ये नरक में जाने वाले हैं, और कुछ पल के बाद ही कहा कि इनके तो मोक्ष हो गया है, इनको तो केवल ज्ञान हो गया है। जो 5 मिनट पहले तो क्या 3 मिनट पहले नरक में जा रहा था जीव, अपने शुभ परमाणु पदलों के कारण, अपने मन के निर्मल भाव दशाओं के कारण उसी राजसी प्रसन्न चंद्र ऋषि को केवल ज्ञान मिल जाता है, परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये मनुष्य की मन की दशाएं हैं। मैंने कहा मनुष्य के मन की पहली कमजोरी कृष्ण लेशा का लक्षण, और वो है स्वभाव की। दिमाग में ले लो ताकि आपको पता लग जाए आपके भीतर कौन सी लेशा, आप कहां खड़े हैं, कितने काले हैं, कितने पीले हैं, कितने दौड़े हैं। पहली कमजोरी स्वभाव की प्रचंडता, हमारे भीतर पलने वाला स्वभाव की प्रचंडता। दूसरी कमजोरी जो कृष्ण लेशा का लक्षण है, काली लेशा का लक्षण है, और वो है वैर की मजबूत गांठ। क्या है? 10 बार संवत्सरी चली गई पर वैर की गांठ न खुली, तो पूछो अपने आप को कि मैं कौन सा धर्म कर रहा हूं? मेरी वैर की गांठ खुल रही है कि नहीं खुल रही है? वैर की मजबूत गांठ जिसके भीतर पलती रहती है, उसकी लिस्सा हमेशा काली रहती है। और नंबर 3, झगड़ालू प्रवृत्ति। जब देखो तब लड़ने को तैयार, जब देखो तब एक शब्द बोल दे सासू मां, है मम्मी मने यूं क्यों बोल दियो, तैयार लड़ने के लिए। बहू से एक छोटी सी गलती हो जाए, हो हल्ला करने के लिए तैयार। अरे है क्या, जमीन आसमान एक कर देते हैं। ठीक है, हो गया हो गया। अपनी लिस्साओं को ठीक करो मेरे भाई बहन। छोटी छोटी बातों में आप इतने कर्मों के बंधन करते हैं, इतने प्रगाढ़ निकाचित कर्मों के बंधन करते हैं, जिनको भोगने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं है उन्हें काटने का आपके पास। चौथी जो कृष्ण लिस्सा का लक्षण है वो है मन में पलने वाली दुश्मनी। और अंतिम नंबर जो इसका है, उसको कितना भी समझा दो वो समझता ही नहीं है। ये किसके लक्षण है? कृष्ण लेस्या हमारे काले मन को आईने के सामने लाकर प्रकट कर रहा है। देख लो, इनमें कोई भी बुरी चीज हमारे साथ हो, आज हाथ जोड़कर संकल्प ले लो, मैं अपने जीवन से स्वभाव की प्रचंडता को दूर कर रहा हूँ, कोई गांठ मेरे मन में नहीं रखूँगा, मैं धर्म और दया में विश्वास करूँगा, मैं दुष्टता पे नहीं उतरूँगा, और कोई सद्गुरु मुझे जीवन का पाठ पढ़ाएंगे, मैं जीवन में जोड़ने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा सुधरा हुआ मन अब आगे बढ़ता है। सबसे गिरा हुआ मन था कृष्ण लेस्या, उसके बाद काले से एक और हल्का रंग होता है जिसको हम कहते हैं नील लेस्या, थोड़ा लाइट ब्लू कलर, काले से हल्का, पर अभी भी डार्क है, मन अभी भी खराब है, अभी भी गंदा है, पर थोड़ा कचरा, थोड़ा मैल, थोड़ा दोष भीतर से निकल गया। बिड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों में लेकर, लोग लड़ जाते हैं आपस में, भाई भाई बिड़ जाते हैं एक छोटी जमीन के लिए। ये स्वभाव की प्रचंडता है। दूसरी लेस्या ने क्या कही? बोल लो मुंह से, नील लेस्या। दिमाग में लिख लो ताकि आप अपना सर्वे कर सको, हे जीव तू अभी कहां खड़ा है। नील लेस्या का पहला लक्षण, और वो है मंद बुद्धिता। समझाओ तो समझता नहीं है, बोलो तो समझता नहीं है, अपने हिसाब से जीता है। नंबर 2, बुद्धिहीनता, बुद्धि है ही नहीं, वो अपने सोची सोचाई जिंदगी जीता है, अपने अपने जो दिमाग में उसने कह दिया बस उतना उतना वो जिंदगी जीता है। नंबर 3, उसके कमजोरी होती है, नील लेस्या वाले की सबसे भी कमजोरी होती है, वो है विषय लोलुपता। क्या होती है? समझ गए? विषय लोलुपता का मतलब
छोटा सा निमित्त मिलते ही मन बह जाता है। विषयों में उसका मन हमेशा आसक्त रहता है, कामनाओं में, भोगों का निदान वो हमेशा ढूंढता रहता है, और जहां मौका मिला वहीं वो डूब जाता है, जहां मौका मिला वहीं वो बह जाता है। ये मनुष्य के मन की दूसरी कमजोरी का लक्षण है, और इसका नाम है नीलिलेश्या, और इसका मूल लक्षण है विषय लोलुपता। क्या है? क्या है? विषय लोलुपता। विषयों का यानी संसार की धारा में बहने का जैसे ही मौका मिले आदमी अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता, बह जाता है। ये दूसरी हमारी लेश्या है जिसका नाम है नीललेश्या। और भगवान कहते हैं मनुष्य के मन की तीसरी दशा थोड़ी और सुधरी हुई। पहले वाले से ये ठीक थी, अब इससे वाले से तीसरी लेश्या है। काले से हल्का रंग होता है नीला, और नीले से हल्का रंग होता है कबूतरी रंग। कौन सा रंग? कबूतरी रंग। अब कबूतरी रंग का नाम दिया गया कापोतलेश्या। क्या शब्द है? बोल लो, मुंह से बोल लो। पहला क्या है? कृष्णलेश्या, काला मन। नंबर दूसरा क्या है? नीला, नीललेश्या, थोड़ा उससे सुधरा हुआ मन। नंबर 3 कापोतलेश्या, कबूतर का रंग, स्लेटी कबूतर, कबूतर लाइट एस कलर है। कबूतरी रंग मनुष्य का जब हो जाता है, उसकी विशेषताएं होती है, उसकी कमियां होती है। वो गुस्सा वुस्सा नहीं करता, पर छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता है। मैंने यूं क्यों कहो, बस मैं बात नहीं करूं। महिलाओं में थोड़ी ज्यादा होती है ये, है ये वाली लेश्या महिलाओं में इसकी मात्रा थोड़ी, पहली वाली पुरुषों में ज्यादा होती है, पर ये तीसरी वाली की थोड़ी महिलाओं में ज्यादा होती है। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, आंसू बहाने लग जाना, रोने लग जाना, मैंने क्यों कहो, मतलब कहते के साथ ऐसे लगता है यहां कोई थैली बंधी हुई है, दबाते हैं टिक, यहां से आंसू आ जाते हैं, फिर जैसे यहां के बंधे हुए हैं, दबाते ही शुरू। छोटी छोटी बातों में नाराज मत हो, रुष्ट मत हो, क्योंकि आप नहीं जानते इससे आप छोटे छोटे कर्मों का बंधन कर लेते हैं। मुस्कुराकर भी बात को टाल सकते थे, सहज में बात को ले सकते थे। आपने बोलचाल, मैं शाम तक खाना नहीं खाऊं, मैं क्या नहीं मन नहीं बाबा खाना, आपकी भूख भी जा रही है और आपका खाना भी बेकार जा रहा है। आप तो नाराज हो कि मैं खाना नहीं खाऊं, बस थाली के ठोकर मार के। कई लोगों की तो आदत होती है, पत्नी ने थाली परोसी, समझ लो भूल से बिड्डी में नमक डालना भूल गई और ककड़ी में नमक दुगुना चला गया। अब देखो, थने खाना बनावनी आवो कोने, थने वही आवो कोने, थने वही आवो कोने, कहीं सब्जी बनाई है, भिंडी फीकी पड़ी है यार, ककड़ी खारी पड़ी है, दोनों को मिला लो, फिर भी खारी लगता है, थोड़ा दही मिला लो। जैसे तैसे कर को सेट कर लोगे तो आपका भोजन आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, और वही अगर आप नाराज होकर खड़े होगे थाली को ठोकर खाकर, वही भोजन आपके लिए नरक बन जाएगा। आप कहेंगे हैं एडो भोजन मैडम थैलो करो नहीं रोज, हाँ हमने थाए। सुधर जाओ भाई, हमें सुधर जाओ, हमें बारी आपने सुधरने की बारी आई। और इन वास्ते भगवान आपने कहे आपार मन रो तीसरो दोष है, जिक्र नाम है, कई नाम है कापोतलेश्या, और उसका लक्षण है छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना। नंबर 2 दूसरों की आलोचना करते रहना। आज ये तो ठीक ही कर लो आप, क्योंकि ये आपके मन का दोष है। हम छोटी छोटी बातों में दूसरे की आलोचना करते हैं, वो यहाँ वे मरा सैया, वे संत यहाँ, हमारे यहाँ वो मरा जाए तो वो तो ऐसा। कभी भी किसी भी संत के लिए, कभी किसी गृहस्थ के लिए, कभी किसी ज्ञानी के लिए उनकी पूजा हो तो कर लो, उनकी सेवा हो तो कर लो, उनकी शुश्रूषा हो तो कर लो, पर कभी भी किसी की कमी मत निकालो, क्योंकि याद रखना कमी आप में भी है और जबान दूसरों के पास में भी है। कमी आप में भी है और जबान और याद रखना हमेशा, अगर आपको किसी एक में कमी नजर आए तो उससे जाकर बात कीजिए। बोल लो सब, अगर आपको किसी एक में कमी नजर आए तो उससे जाकर बात कीजिए, पर हर किसी में कमी नजर आए तो अपने आप से बात कीजिए। किसका मतलब खोट तुम्हारे भीतर है, तुम जहां जाते हो तुम्हें गंदी चीज दिखती है, अच्छी चीज दिखती नहीं, नेगेटिविटी देख के लाते हो, पॉजिटिविटी वहां से ला ही नहीं पाते। कापोतलेश्या का अगला लक्षण है छोटी छोटी बातों में शोकाकुल होना, और अंतिम लक्षण है हर समय भयभीत बने रहना। हमारे साथ यूं नहीं हो जाए, हमारे साथ यूं नहीं हो जाए, तो इससे क्या होता है, मन अनुरंजित रहता है। याद रखना, जो जितना आयुष्य लिखा के लाया है उतना तो जिएगा ना। दुनिया में आज तक कोई भी ऊपर गया है, सोमवार से लेकर रविवार के बीच में गया है, किसी के लिए 8वां वार तो नहीं आया ना? आया है किसी के लिए 8वां वार आया? सब वही, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, शुक्र, शनि, रविवार गया है। 8वां वार किसी के लिए नहीं आया है। जब जिसका जब होना है तब होगा। अपने मन को हमेशा शांत और सुकून भरा रखो, ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए कभी भयभीत मत बनो। पर ये हमारे मन की अशुभ प्रवृत्तियां थी। आओ हम कदम बढ़ाते हैं मन की शुभ प्रवृत्तियों की तरफ, और मन की शुभ प्रवृत्ति का पहला लक्षण है
उसका नाम है तेजोलेश्या। पहले 3 लेश्याओं के नाम याद कर लो, फिर वापस ये मौका नहीं मिलेगा। नंबर 1 कृष्णलेश्या, आज से सुधार लीजिएगा 100%। नंबर 2 नींदलेश्या, आज से सुधार लीजिएगा 80%। नंबर 3 कापोतलेश्या, आज से सुधार लीजिएगा 60%। इतना तो सुधार ही लीजिएगा, इतनी देर मैंने बोला है तो। पर अपने मन के दशाओं को ठीक करने के लिए अब पहली शुभ लेश्या भगवान कहते हैं, मन के शुभ परिणाम कहते हैं, जिससे मनुष्य अध्यात्म, मोक्ष, स्वर्ग और शांति की ओर अपने कदम बढ़ाता है। उसमें पहला लक्षण भगवान ने कहा है और उसका नाम है तेजोलेश्या। क्या नाम है? बोल लो मुंह से, तेजोलेश्या। ये कौन से आदमी का गुण है? जिसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक है। जिस व्यक्ति को क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसका विवेक है। नंबर 2, जिसके भीतर किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं है, सबसे हिल मिल जुलकर चलता है, सबको साथ लेकर चलता है, सबके साथ प्रेम से जीता है। समझ लो उसका लक्षण क्या है? क्या है? तेजोलेश्या। उसकी शुभ प्रवृत्तियां हैं। नंबर 3 तेजोलेश्या का अगला लक्षण है, वो सबके प्रति संभाव रखता है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और तेजोलेश्या का अंतिम लक्षण है, वो दया और दान में विश्वास रखता है। क्या है? दया और दान में विश्वास रखता है। ये मनुष्य की शुभ प्रवृत्ति है। मन की शुभ प्रवृत्ति का दूसरा चरण है, जिसका नाम है पद्मलेश्या। पद्मलेश्या के लिए भगवान कहते हैं, जो हमेशा त्याग में विश्वास रखता है। उसके सामने रसगुल्ले आए खाने के लिए, फिर भी कहता है नहीं, आज मेरे मिठाई की विजय का त्याग है। जिसको भोजने के लिए खूब सुविधाएं हैं, पर फिर भी कहता है नहीं, आज अष्टमी का मेरे उपवास है। जिसके घर में सारी सुविधाएं हैं, फिर भी कहता है चतुर्दशी है, मेरे शील व्रत का नियम है। ये जो त्याग मूलक प्रवृत्ति जीवन में होती है, ये मनुष्य की शुभ लेश्या का लक्षण है। पद्मलेश्या में तो पहला चरण इसका है त्यागशीलता, दूसरा है परिणाम उसके निर्मल रहते हैं, मन उसका पवित्र रहता है, मन में उसकी भद्रता रहती है, वो रिजु रहता है, हाथ जोड़कर बात करता है, पधारो सा, स्वागत है सा, अरे अरे अरे, झट से खड़ा होता है और सामने वाले को सम्मानपूर्वक बैठाता है, खुद जमीन पे बैठ के खुश हो जाता है, आनंद लेता है, दूसरों को सम्मान देकर मन में खुश होता है, वो रिजु होता है। और रिजु का मतलब क्या है? रिजु का मतलब है सरल होता है। वो अपने आप को बड़ा बताकर नहीं चलता। अरे सामने वाले हाथ जोड़ो से पहले वो हाथ जोड़ता है, ओ पधारो सा, स्वागत है सा, अरे सा, घनी खुशी आप रहे सो, आनंद आइए मोर दिल खुश हो गया सा। वो हमेशा रिजु रहता है, बड़ा होकर भी बड़ा बनकर नहीं रहता। अरे मेरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जब अपने राष्ट्रपति भवन में थे, उनके पीए ने आकर बताया, सर बाहर में एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। अच्छा, क्या उम्र है उसकी? सर 83 साल की उम्र है, 83-84 के आसपास लग रही है, वो आपसे मिलना चाहता है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा, आप रुको, जो वहाँ है उसे वहीं बैठाओ। उसने कहा मतलब सर वो जरूरी काम है, मिलना चाहता है, ठीक है मिलूंगा मैं उससे, पर उसको यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं, मैं उससे 10 साल छोटा हूँ, मैं 73 साल का हूँ, मैं खुद मिलने के लिए चल रहा हूँ, मैं उससे 10 साल छोटा हूँ, मैं मिलने जाऊंगा, उसको यहाँ तक लाने। ये क्या है? रिजुता, सरलता इंसान। पद्मलेश्या का अगला लक्षण है और वो है कार्य में भद्रता। कोई भी कार्य करते समय ईगो नहीं करता, मैं यूं करियो, मैं यूं करियो, मैं यूं करियो। अपराधियों के प्रति क्षमाशीलता। कोई 1 लाख खा गया, कोई बात नहीं, भगवान इसको माफ करना बस। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, ईश्वर उसको सद्बुद्धि देना। किसी ने हमारे साथ गलती कर दी, तब भी हमारे मन में उसके प्रति क्या है? क्षमा का भाव है, कोई बात नहीं, भगवान तो इसे माफ कर। एक वो होता है जो किसी के क्षमा मांगने पर उसको क्षमा करता है, दूसरा उससे भी मान होता है जो सामने वाले की माफ़ी मांगने के बिना भी उसको माफ़ करने का बड़प्पन दिखाता है। भगवान तो इसको माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, मेरे मन में कोई कषाय नहीं, मेरे मन में कोई उसके मन में है तो वो जाने, मेरा मन आज से निर्मल है, मेरा मन हल्का है, मेरे मन में कोई कषाय नहीं, मेरा मन शांत है, मैं उससे अभी भी इतना ही प्रेम करता हूँ। आप उसकी तारीफ मत करो जो आपकी तारीफ करता है, आप उसकी भी तारीफ करो जो आपकी आलोचना करता है। करके देखो और उसका परिणाम देखो, इससे आपकी मन की दशाएं बहुत शुभ और निर्मल हो जाएंगी। और ऐसा व्यक्ति, ये बहुत शुभ चरण है इंसान के मन का, और वो धर्म का आचरण करता है, वो गुरुजनों की सेवा करता है, वो साधु संतों की सेवा करता है, वो व्रतों का आचरण करता है, वो अध्यात्म के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लेता है, और इंसान के जीवन का अंतिम जो उसकी लेशा होती है
उसका नाम होता है शुक्ल लेस्या। मन की सबसे निर्मल दशा, मन की सबसे पवित्र दशा, मन की सबसे उज्जवल दशा, दुनिया का सबसे पवित्रतम हृदय उसके पास होता है। मैंने कहा भगवान कहाँ रहता है, अब मैं बताऊं। ये जो अंतिम चरण पर जो इंसान का मन है, जो शुक्ल लेस्या है, हाँ भगवान इसी मन के मंदिर में रहता है और उस मन के मंदिर का नाम होता है शुक्ल लेस्या। कौन सी? इसलिए आपने कभी भी महापुरुषों के चेहरे के पीछे चक्र देखा होगा तो काला, कबूतरी, नीला नहीं देखा होगा। उनके पीछे चक्र का जो रंग होता है या तो सफ़ेद होगा या फिर गुलाबी होगा। देखा है ना, या तो पीला होगा या सफ़ेद होगा या गुलाबी होगा। काला गोला कभी भी किसी के पीछे नहीं होता, क्योंकि महापुरुषों के मन के परिणाम हमेशा शुभ रहते हैं। और ये जो अंतिम चरण है मनुष्य के मन की सर्वोच्च स्थिति, ये जो आ रही है भगवान महावीर की भाषा में, मनुष्य के मन की सर्वोच्च स्थिति है ये, और ये सर्वोच्च स्थिति है शुक्ल लेस्या। इसका पहला चरण है, वो आदमी कभी भी पक्षपात नहीं करता, समभाव से रहता है। कोई अमीर घर की बेटी आई, कोई गरीब घर की बेटी, दोनों बहू बनकर आई, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, वो दोनों का सम्मान करेगी। दोनों मेरी बहुएं हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है अमीर घर से आई कि गरीब घर से आई, क्या फर्क पड़ता है? एक बेटा ज़्यादा कमा रहा है, एक बेटा कम कमा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों मेरे बेटे। वो आदमी कभी भी पक्षपात किसी के साथ नहीं करता। नंबर 2, वो व्यक्ति कभी भी भोगों का निदान नहीं करता, चाहे जैसा निमित्त सामने आ जाए, पर उसका मन हमेशा गंगा की तरह है, निर्मल रहता है। उसकी तीसरी खासियत होती है, वो हमेशा समदर्शी रहता है। क्या रहता है? समदर्शी, यानी समता में जीता है, समता की साधना में रहता है। और उसका अंतिम लक्षण होता है, वो राग और द्वेष से